जय हिंद, नमस्कार सभी बंधुओं को राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम पढ़ रहे थे इतिहास में विजयनगर साम्राज्य, जिनमें संगम वंश, तुलो वंश, सालो वंश, इन पे प्रकाश डाला, चर्चा की, पढ़ा। आज विजयनगर साम्राज्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें और विजयनगर पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था? आरवीडू वंश। तो आरवीडू वंश की एक दो बात ही याद रखना है, यानी एक तो ये बात याद रखनी है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश था आरवीडू। आरवीडू विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश। अंतिम राजवंश। आरवीडू वंश की कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इतिहास की घटनाक्रम या कहानियाँ नहीं हैं। केवल एक तो बात याद रखनी है, संस्थापक, और उसके बाद में विजयनगर का अंतिम राजा कौन हुआ? आरवीडू वंश का संस्थापक तिरुमाल। कौन था? तिरुमाल। आरवीडू वंश का संस्थापक था तिरुमाल। और तिरुमाल ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, देखो शुरुआत में अपन ने पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य की टोटल कितनी राजधानियां? 4। विजयनगर, चंद्रगिरी, एनेगोंडी और वेनुगोंडा। तो वेनुगोंडा राजधानी स्थापित की थी तिरुमाल ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां पर बनाई? वेनुगोंडा। और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक, देखो राजवंश के हिसाब से तो वो अलग अलग हो गए, चाहे संगम वंश हो, सालो वंश हो, तुलो वंश हो, और अंतिम राजवंश विजयनगर का कौन सा है? आरवीडू। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था, यानी अंतिम शासक का नाम, और उनका नाम है आपके श्री रंग तृतीय। श्री रंग तृतीय। बस इतनी सी बात। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक श्री रंग तृतीय। अब विजयनगर साम्राज्य की महत्वपूर्ण बातें देखो, बहुत महत्वपूर्ण को ध्यान रखना। अगर आपको पूछे कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर या जीत का नगर, विजयनगर इतिहासकार नीलकंठ ने विजयनगर साम्राज्य को एक युद्ध राज्य कहा। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। राजभाषा क्या थी? तेलुगु। खेल शतरंज व पासा, जिसमें राज्य खेल था शतरंज। इनके अलावा विजयनगर का नृत्य यक्षगान था। आज यक्षगान किस राज्य का बहुचर्चित नृत्य है? कर्नाटक का। विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। यहाँ के राजा राय कहलाते थे, और राजाओं की जो उपाधि, सरनेम, कॉमन उपाधि थी, वो थी समयाचार्य। शासन की सबसे छोटी इकाई विजयनगर में उरी यानी ग्राम थी। अब्दुल रजाक आपने पढ़ा है, फारसी राजदूत देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। अब्दुल रजाक विजयनगर के बारे में लिखता है। अब्दुल रजाक ने कहा कि विजयनगर जैसा नगर किसी भी देश ने न तो देखा है न ही सुना है कि इनके समान कोई ऐसा नगर है। यानी इतना वैभव,
संपन्न राज्य था कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। तो देखो साथियों, विजयनगर साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 6 प्रांतों में बटा था। लेकिन साथ में एक बात और ध्यान रखना कि सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। विजयनगर साम्राज्य की शासन प्रणाली थी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, यानी मुखिया कौन होता था? राजा। लेकिन शासन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम जिसे क्या बोल दिया? उर। सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। विजयनगर के जो राजा थे, राजा क्या कहलाते थे? राजा राय कहलाते थे। राजा राय कहलाते। और यहाँ के राजाओं की जो उपाधि यानी कॉमन उपाधि थी, लगभग हर शासक उस उपाधि से मतलब विभूषित होता था या वो धारण मानी जाती थी, और वो उपाधि थी समयाचार्य। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी तेलुगु। कौन सी थी? तेलुगु। और तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग या तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कृष्ण देवराय का काल। तेलुगु साहित्य के महानतम कवि तेनालीराम किनके दरबारी थे? कृष्ण देवराय के। और विजयनगर का खेल शतरंज। दूसरा था ताशा। शतरंज की जन्मभूमि भारत है। शासक विशेष से पूछ ले तो शतरंज के महत्वपूर्ण खिलाड़ी या शतरंज प्रिय खेल था किनका? कृष्ण देवराय का। विजयनगर का नृत्य यक्षगान था। कौन सा नृत्य था? यक्षगान। आज यक्षगान कर्नाटक का है। कर्नाटक का महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है कौन? यक्षगान। इनके अलावा यहाँ की जो मंदिर निर्माण शैली, देखो मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियां हैं, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो या राजवंश से पूछे, जैसे गुप्त काल की गांधार शैली। इनके अलावा जैसे मंदिर निर्माण की अन्य शैलियों में द्रविड़ शैली, बैसर शैली, पंचायतन शैली, उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य की मंदिर निर्माण जो शैली थी उसका नाम दिया गया प्रोविदा। तो प्रोविदा मंदिर निर्माण या प्रोविदा शैली में बने हुए मंदिर तो हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, ये प्रोविदा शैली कहाँ पर थी? विजयनगर साम्राज्य में। इनके अलावा विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सिक्के, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी बहुत चर्चित थे, और वो सिक्के थे वराह। कौन से? वराह। वराह दक्षिण भारत में बहुप्रचलित सोने के जो सिक्के थे, उन सिक्कों का नाम क्या था? वराह। वराह अवतार, तो वराह अवतार है भगवान विष्णु का। वराह अवतार किनका है? तो वराह अवतार है भगवान विष्णु का। और वराह सिक्के कहाँ पर प्रचलित थे? विजयनगर। विजयनगर शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? यानी जीत का शहर। जीत का शहर या कह दियो जीत का नगर। जीत का शहर या जीत का नगर तो कौन हो गया? विजयनगर। तो साथियों, ये तो विजयनगर की महत्वपूर्ण बातें, अन्य बिंदु हो गए जो पूछे जाए। तो अगर यहाँ का आपको उत्सव पूछ ले तो यहाँ का महत्वपूर्ण पर्व या उत्सव वो था आपके महानवमी। महानवमी यानी दशहरा। दशहरे को ये क्या कहते थे? महानवमी। आज भी अपने भारत में संपूर्ण भारत का प्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ बढ़ता है? मैसूर, कर्नाटक। और विजयनगर का प्रमुख पर्व था महानवमी यानी दशहरा। एक बार पुनः नजर डालो, देखो अंतिम राजवंश हो गया आर्विडो।
तिरुमाल संस्थापक और विजयनगर का अंतिम शासक कौन हो गया? वो हो गया श्री रंगतर्ती। विजयनगर साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 6 प्रांतों में। शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। कौन सी थी? राजतंत्रात्मक। और राजभाषा कौन सी थी? तेलुगु। और खेल शतरंज व ताशा। नृत्य यक्षगान। मंदिर निर्माण की शैली प्रविधा। महापर्व या उत्सव महानवमी। प्रचलित सिक्के वराह सिक्के। राजा क्या कहलाते? राय। और उपाधि क्या थी? समयाचार्य। ये जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लियो, इसे प्रिंट कर लियो। इति सिद्धम।